गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में जन समस्याओं से जुड़े कुल 17 एजेंडे रखे गए। इनमें से 14 मामलों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि 3 मामलों को जांच और रिपोर्ट के लिए लंबित रखा गया है। बैठक में अतिक्रमण, ट्रैफिक, बिजली और किसानों से जुड़ी कई समस्याओं पर चर्चा हुई। बैठक में खेतों में बिजली के पोल टूटने से आग लगने जैसी समस्याएं भी सामने आई। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को मामलों पर तत्काल संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्रवाई करने और लोगों की समस्याओं का जल्द समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही बताया कि सरकार गुरुग्राम की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। जो ग्रीवेंस के अंदर 17 एजेंडे रखे गए थे, 17 में से 14 का समाधान हुआ है, 3 को लंबित किया गया है। और ये अलग अलग समस्याएं थी, चाहे अक्रोचमेंट को लेकर के थी या ट्रैफिक की समस्या को लेकर के थी, कुछ अन्य बिजली को लेकर के समस्याएं थी, किसान की समस्या थी कि उसके खेत में बिजली की एक्सीडेंट हुआ है, पोल टूट गया है, टूटा तो उसके कारण से आग लगी है। इस प्रकार की समस्याओं के समाधान वो अलग अलग अधिकारियों को कहा है और उनके समाधान उनको राहत वो मिले, उसको लेकर के आज इसमें किया गया है। एक पायनियर इंडस्ट्री पार्क जो तावड़ू रोड पर है, जिसका मैंने कहा है कि उसके अंदर एक 33 kV का सब स्टेशन वो लगना था, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल पार्क जिसने काटा है उसने उसमें एक 33 kV का सब स्टेशन बना करके देना था इंडस्ट्रियलिस्ट को, परंतु अभी तक नहीं बना। उसके ऊपर भी मैंने तुरंत कहा है कि संज्ञान लेते हुए कार्रवाई तब वितरित करें और वहां पर वो सुविधा भी लोगों को उपलब्ध कराएं इंडस्ट्रियलिस्ट को, ताकि उनको कोई समस्या कर ना आए और वो जल्दी ही उसका समाधान हो। गुरुग्राम की व्यवस्था को लेकर के निरंतर काम कर रही है, धीरे धीरे करके समस्याओं का समाधान हो रहा है, क्योंकि कई बार बरसात बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसके कारण से एकदम जब ज़्यादा बरसात होती है तो व्यवस्थाएं अव्यवस्थित हो जाती हैं, परंतु फिर भी जो उसके अंदर काम किए हैं तो बड़ा लाभ इसके अंदर देखने को मिल रहा है। निरंतर जो हमारी जिला ग्रीवेंस की एक कमेटी है, इस कमेटी के अंदर लोगों की समस्याओं को सुनकर के उनका समाधान करें। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने कार्यकाल को भूल गए हैं मेरे ख्याल से, और 2014 से लेकर के आज 2026 है, 2014 से 2026 ये 12 साल का कार्यकाल हुआ है। अगर हुड्डा साहब 2014 से पहले का कार्यकाल देख लेते, HKRN के दफ्तर के आगे बैठने से पहले, कि जब वो मुख्यमंत्री थे हरियाणा के और जो उसके अर्धसगर्द भी बैठे थे, वो उस सरकार के अंदर कहीं न कहीं मंत्री थे, कहीं न कहीं प्रमुख पदों के ऊपर वो उनकी सरकार के अंदर थे। ये चलो हुड्डा साहब को नहीं याद रही होगी अपने सरकार की कार्यकाल की बात, उनको तो याद रहनी चाहिए थी जो उसके साथ बैठे हैं। क्या हालात युवाओं का होता था, ठेकेदारी प्रथा लागू की भी थी इन्होंने। ठेकेदारी प्रथा के अंदर कांग्रेस ने क्या शोषण युवाओं को किया होता करते थे। जो उनको सैलरी मिलती थी वो मेहनत करते थे, पसीना बहाते थे, काम करते थे, और जब वो ठेकेदार महीने के बाद कह देता भी तेरे को तो 3000 रुपए मिलेंगे, सरकार पते आवाते कितने वो हुड्डा साहब ਨੂੰ पता, और वो ठेकेदार ਨੂੰ 3000 रुपए पकड़ा देता, परंतु हुड्डा साहब को ध्यान नहीं आवा, तब ये 3000 रुपए पकड़ा जाए वो नहीं उसके ध्यान थी बात। शोषण को बचाने का काम हमारी सरकार ने किया है, उस ठेका प्रथा को समाप्त किया है, HKRN के माध्यम से उनका सम्मान बढ़ाने का काम किया है। इनको अधिकार नहीं है बोलने का कुछ भी।
16 दिन से सफाई कर्मचारी की हड़ताल लगे रहे हैं जी, उसका जल्दी समाधान निकलेगा। सरकार उसको गंभीरता से ले रही है, जल्दी समाधान निकलेगा और उसका ठीक होगा। मैं भी कहूंगा कि सरकार ये हर प्रकार से लोगों के हित में काम कर रही है।